इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग प्रायद्वीपीय पठार में भाग जो था हम लोग का रिवीजन, उसमें हम लोग पठारों को देख रहे थे, राइट। सो इस पठारों में जब हम देख रहे हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी अब इंडियन ज्योग्राफी में जब अब देखो, जब हम इसके पोजीशनिंग की बात करते हैं, मतलब कहाँ पे ये सिचुएटेड है, तो पोजीशन के हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब कहाँ कहाँ पर ये फैला है, पोजीशन भी नहीं है, एक्सटेंशन अगर देखें, एक्चुअली एक्सटेंशन या विस्तार, विस्तार अगर देखें तो ये मुख्यतः किसमें है, झारखंड में, झारखंड, ठीक है। बट मेनली मेनली कहाँ पर है, झारखंड में है। बट सम ऑफ द पार्ट्स वी कैन सी इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार, बिहार और आपके उड़ीसा, ठीक है। सो अगर छत्तीसगढ़ का देखें तो छत्तीसगढ़ के नॉर्थ पार्ट में आपको ये मिलेगा। अगर वेस्ट बंगाल देखें तो बताओ भाई, यहाँ वेस्ट बंगाल का एक जिला है आपका पुरुलिया, यहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस है, पुरुलिया, ठीक है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में आपको ये मिल जाएगा। ओके, सो हम ये देख सकते हैं। अब आ जाओ बिहार का दक्षिणी भाग, इमेजिन करो कहाँ पर होगा, और इसका उत्तरी, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र। सो व्हेन वी आर सीइंग द छोटा नागपुर का पठार, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। ये तो इसकी सिचुएशन हो गई। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ इट इज। अब जब हम इसकी हाइट्स पे डिसाइड करते हैं तो देखो, इसकी हाइट थोड़ी सी वेरी करती है, बट ऑल्सो इट्स योर एवरेज हाइट अगर देखा जाए, इसकी एवरेज या औसत ऊंचाई अगर देखा जाए, औसत ऊंचाई, ठीक है, तो इसकी औसत ऊंचाई तो हमें 700 मीटर मिलेगी, लेकिन ये हाइट एक्चुअली डिवाइडेड है, 1000 मीटर यहाँ पर मिलेगा, फिर आपको 700 मीटर यहाँ पर मिलेगा, 700 फिर आपको 450 मीटर यहाँ मिलेगा। अब ये कहाँ से आ रहे हैं, जब हम वेस्टर्न साइड से, वेस्टर्न साइड से हम मूव आउट कर रहे हैं आपके ईस्टर्न साइड पर, ठीक है, वेस्टर्न साइड से, तो इंडिया के इस साइड में स्थित है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जानो कि ये मिनरल रिच है, मिनरल रिच। मैप में इसकी पोजीशनिंग हम लोग देख रहे हैं, या खनिज संपन्न, खनिज संपन्न। बट इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, पैटलैंड, पैटलैंड रीजन, एक्चुअली पाट क्षेत्र। क्या होता है ये पाट क्षेत्र, उसको समझे। देखो, जो पठार होते हैं, पठारों का जो मेन होता है, जो प्लेट्यूज होते हैं, वो एक टेबल नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट, एकदम सपाट जैसे चौकी होती है। सो ये प्लेट्यू है, ठीक है, प्लेट्यू है या पठार है। ये पठार जब अपर्दन करती है या इरोजन होता है इसमें, तो ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाती है। इन स्ट्रक्चर्स का ऊपर वाला साइड क्या है, एकदम सपाट है, एकदम चौकी की तरह है। सो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको पाट कहते हैं, पाट, पाट। तो ऐसे टुकड़ों में ये बढ़ जा गई है, जो छोटा नागपुर का पठार है, वो अपर्दन के कारण ऐसे टुकड़ों में बढ़ गई है। When it is distributed, तो ये इरोजन के कारण हुआ। एक्चुअल में इसे मेसा कहते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम मेसा कहते हैं, बट मेसा एक स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश वर्ड है, जिसका स्मॉल टेबल्स लाइक स्ट्रक्चर्स, प्लेन थिंग्स, राइट। सो दिस मेसा इन लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज कहाँ का भैया, झारखंड का, झारखंड का, झारखंड के लोकल लैंग्वेज में इसे हम क्या कहते हैं, पाट कहते हैं। तो ये एरिया जो है छोटा नागपुर का, जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, तो हम ये अगर छोटा नागपुर देख रहे हैं, तो इसका जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग जो वेस्टर्न साइड है, वो क्या है, पाट क्षेत्र है, पाट क्षेत्र है। क्लियर है, इज दिस क्लियर। तो ये बहुत चीजों में जो है, फिर ये पता है एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग कहते हैं, देन फिर ये और अपर्दन होगा तो एक मॉन्यूमेंट के स्ट्रक्चर में बनेगा, मॉन्यूमेंट के स्ट्रक्चर में। सो मॉन्यूमेंट, ठीक है। तो पठार प्लेट्यूज जो है ऐसे डिवाइड होते रहते हैं। सो पैटलैंड रीजन इस छोटा नागपुर के पठार में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल, लोकल लैंग्वेज में। अब आ जाओ मेन इस छोटे नागपुर में और क्या क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। छोटा नागपुर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
ये हमारा कोई छोटा नागपुर का क्षेत्र है। इट इज नॉट लाइक अ स्क्वायर बट आई एम मेकिंग जस्ट लाइक अ प्लान थिंग्स। ठीक है, अब ये मैंने आपको बोला कि पाट क्षेत्र है, तो ये जो पाट क्षेत्र है ये इसके वेस्टर्न साइड में, तो ये आपका पाट क्षेत्र हो गया, पैटलैंड रीजन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक दामोदर नदी बहती है, दैट इज दामोदर रिवर, दामोदर रिवर है, दामोदर नदी। ठीक है, अब यहाँ पे ये दामोदर नदी के पास का जो क्षेत्र है ये क्या है, भ्रंश घाटी बनाती है। ठीक है, क्या घाटी बनाती है, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी बनाती है या रिफ्ट वैलीज बनाती है ना, रिफ्ट वैलीज बनाती है। आप पढ़ोगे यहाँ पे बहुत सारा कोल माइंस है, सो दिस इज अ वेरी रिच इन कोल माइंस, राइट, कोयले के लिए बहुत ज्यादा रिच है, संपन्न क्षेत्र है। यहाँ पर आपको एक कोडरमा का पठार मिलेगा, कोडरमा का पठार। ठीक है, ये थोड़ा सा लो क्षेत्र होता है क्योंकि ये जो दामोदर नदी है दो भागों में विभाजित करती है, किसको, छोटा नागपुर को। एक हो जाता है आपका हजारीबाग, हजारीबाग पठार, और एक होता है रांची का पठार, रांची का पठार। क्लियर, एक रांची का पठार हो गया, एक हजारीबाग का पठार हो गया, एक पाट क्षेत्र हो गया, अब एक इधर आपका दामोदर रिवर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करते हैं और डिटेल। देखो, अगर मैं इसको ये कहूं कि ये आपका क्या है, ये आपका पठार है, यहाँ पर आपका पैटलैंड है, पैटलैंड है, पैटलैंड रीजन। क्लियर है, यहाँ पर आपकी दामोदर नदी हो गई, ये आपका क्या हो गया, दामोदर नदी। अब हम कहेंगे क्या कि इस दामोदर, यहाँ पर दो नदियां आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगी, कौन कौन सी, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल। ये आपकी उत्तरी कोयल हो गई, ये आपकी दक्षिणी कोयल हो गई। क्या हो गया, उत्तरी कोयल। ठीक है, और ये हो गई आपकी दक्षिणी कोयल। ठीक है, तो ये उत्तरी और दक्षिणी कोयल जो है ये दोनों कहाँ से निकलती है, ये आपके छोटा नागपुर से ही निकलती है, याद रहे। तो हमारे पास क्या बचा, उत्तरी कोयल, नॉर्थ कोयल, कोयल रिवर एंड साउथ कोयल रिवर, साउथ कोयल रिवर। क्लियर है, दोनों कहाँ से निकलती है, बोथ ओरिजिनेट्स फ्रॉम, बोथ ओरिजिनेट्स फ्रॉम छोटा नागपुर। मतलब यहाँ पर आपको जगह मिलेगा प्लेटू, बट वो जो जगह है वो आपका ये यही से है। क्लियर है इतना। अब देखो, अगर कोई बोले कि ये आपका जो कोई अगर बोले कि ये आपका जो उत्तरी कोयल रिवर है, ये जो उत्तरी कोयल रिवर है एक्चुअली ये आगे जाके सोन नदी से मिल जाती है, सोन नदी से मिल जाती है, और यहाँ पे कुटकू नाम का डैम भी बनाते हैं। यहाँ पे आप इस रीजन में आपको बहुत सारे डैम्स मिलेंगे, हम लोग सब तो नहीं पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है हम आपको बीच बीच में नाम बता देंगे। तो कुटकू डैम प्रोजेक्ट यहाँ पर बहुत ही फेमस है। क्लियर है। दूसरा आपका क्या है, छोटा नागपुर से निकलती है आपकी ये दक्षिणी वाली, ये दक्षिणी कोयल। अब दक्षिणी कोयल की जो विशेषता होती है वो क्या होती है, एक्चुअली वो यहाँ से निकल के आगे की तरफ बढ़ जाती है, उड़ीसा की तरफ। ठीक है, निकलकर उड़ीसा की तरफ बह जाती है, उड़ीसा। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि उड़ीसा की तरफ बह के ये क्या करती है। उड़ीसा की तरफ जब ये बह जाएगी तो बाद में किससे मिलती है, ऐड हो जाती है, मिलती है शंख नदी से, शंख नदी से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब कुछ नदियां कभी इंटरव्यूज में पूछ जाते हैं, बीच में उठा के दे देंगे, तो थोड़ा याद रखो कि अगर नदी बोल दिया जाए तो किस एरिया में, तो आपके दिमाग में रहेगा कि हमने ये नाम कहाँ सुना था। तो उत्तरी कोयल ऊपर जाके किससे मिली, सोन नदी से, और दक्षिणी कोयल ऊपर जाके मिली किससे, शंख नदी से। क्लियर हो गया इतना। यहाँ पर आपकी दामोदर नदी, अब दामोदर के पास आ जाओ। दामोदर इसको दो भागों में, रिफ्ट वैलीज में डिवाइड कर दिया। अब दामोदर नदी जब अंश घाटी में करती है तो देखो एक पॉइंट तो इसका यहाँ पर है कि आपको इस छोटे नागपुर में बहुत सारे रेंजेस मिलेंगे। ठीक है,
पहाड़ियां मिलेंगी। सो इन दैट केस इस पूरे छोटे नागपुर में, छोटा नागपुर पठार में सबसे हाईएस्ट पीक जो है आपकी, हाईएस्ट पीक या उच्चतम चोटी, ऊंची चोटी जो है वो क्या है आपके, पारसनाथ हिल्स। ठीक है, पारसनाथ हिल्स। पारसनाथ कौन थे, 25 तीर्थंकर जैनों के। ठीक है, सो दिस इज योर पारसनाथ। ठीक है, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पारसनाथ टेम्पल मिलेगा आपको, अरे पारसनाथ हिल मिलेगा आपको, झारखंड में, याद रहे झारखंड। इज दिस विजिबल टू एवरीबॉडी? ओके फाइन। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने इस एरिया को, छोटे नागपुर को, दो भागों में दामोदर ने बांट दिया, हजारीबाग और रांची। हजारीबाग थोड़ा ऊंचा है, इसके कंपेयर में ऊंचा क्षेत्र है, ऊंचा पार्ट है। ठीक है, हजारीबाग क्या है, थोड़ा ऊंचा पार्ट है। और यहाँ पर आपको जो ये एरिया मिलेगा ये आपका कोडरम का पठार। क्लियर है? इतना क्लियर है ना? और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें में? अब देखो यहाँ पर जब हम लोग मिनरल्स की बात करेंगे, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। अब एक यहाँ पर आपको दो और नदियां मिलेंगी, एक बैतरणी मिलेगी, ठीक है, और आपको यहाँ पर वो क्या कहते हैं, बोकारो नदी भी मिलेगी। ठीक है, ओके। सी आई हैव टोल्ड यू अबाउट द आपके सेंट्रल, दो भागों में बांट देता है, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड योर डेक्कन प्लेटो, जो लोअर वाला था। तो ऊपर वाला देखो यहाँ पे अरावली और विंध्य माउंटेन ने बांटा है। ठीक है, तो हमारा ये छोटा नागपुर भी ऊपर है और ये आपके मेघालय वाला पार्ट भी है। ये तो अलग चला जाता है, बट ये सेंट्रल वाले में प्लाट में देखो थार है और अरावली से रिलेटेड है। तो ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटो, तो ये अपर एंड लोअर पार्ट में जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सी आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पर हमारा जो ये दामोदर रिवर है, मैं ब्लू से आपको शो कर रही हूँ, ये देखो, एक तो यहाँ ये पूरा रीजन आपका क्या है, दामोदर रिवर का है। ठीक है, ये पूरा रीजन जब देखो दामोदर रिवर है, तो आपको इसमें कितने सारे रिवर्स मिल रहे हैं, जामुनिया मिल रहा है, बराकर मिल रहा है आपको। ठीक है, देन इसमें कितने सारे डैम्स हैं, ये भी देखो कितने सारे डैम्स हैं आपको। देखो यहाँ पर एक डैम है, मिथुन डैम है। ठीक है, फिर आपको ये जो प्लेस है धानबाद, काफी इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में पड़ता है। फिर तेनुघाट डैम है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको कोनार रिवर भी मिलेगा। ठीक है, फिर तेलिया डैम है। दीज डैम्स आर दामोदर। तो ये जो पूरा एरिया ही आपका क्या बना रहा है, दामोदर बेसिन, दामोदर रिवर बेसिन। ठीक है, दामोदर रिवर बेसिन बना रहा है। तो देखो जब हम लोग छोटा नागपुर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो हमने आपसे अभी जस्ट बोला था कि ये आपके बुंदेलखंड का पठार है। ये देखो आपका छोटा नागपुर यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, ये आपका बुंदेलखंड का पठार है। ये आपका ये ये वाला देखो, ये आपका महादेव हिल्स है। यहाँ पे बहुत सारे हिल्स आपको मिलेंगे, जिसमें आपका सतपुरा रेंज एक मिलेगा और एक पूरा का पूरा विंध्य रेंज। क्लियर है? हमने अपने बुंदेलखंड के पठार, बघेलखंड का पठार, ये सारी चीजें डिस्कस की है। लेकिन जब आप हम लोग ये आपके छोटा नागपुर का डिस्कस करते हैं, तो देखो हमने आपको बोला था कि एक आपको मिलेगा हजारीबाग, ठीक है, और एक पारसनाथ का हाइट मिलेगी। ठीक है, सबसे छोटा नागपुर के सबसे ऊंची वाली हिल। ठीक है, फिर हमने आपको राजमहल हिल्स बताया था, ये देखो राजमहल हिल्स। ठीक, ये सारे लोकेशंस आपको दिख जाएंगे इजीली। ये दामोदर, ठीक है, दामोदर में मैंने बताया था कैसे है, दामोदर में सारी नदियां आती हैं जाती हैं, ऑल दोज थिंग्स। फिर आपकी ये सोन नदी, ठीक, फिर आपका ये घरजात की पहाड़ियां, ठीक है, जो उड़ीसा के क्षेत्र में आ जाता है। सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन इजीली सी इन दिस मैप एंड यू कैन इमेजिन कि कहाँ लोकेशन क्या फिट हो रही है हमारी। ठीक है, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में आपको क्या क्या मिलेगा, छोटा नागपुर, नागपुर आपका प्लेटो या पठार, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे कि हम लोग कोडरमा का देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कोडरमा हिल प्लेटो, और इधर ऊपर के साइड में हम लोगों ने देखा था राजमहल हिल्स, राइट। देखो तुम्हें ऊपर के साइड में ही राजमहल हिल्स है। सो यू कैन इजीली सी दिस एंड इजीली कैन इमेजिन। ओके, यहाँ पर
यहाँ पर आपको ये जो आपकी दामोदर रिवर है, हाँ इसको देखो, एक चीज हम भूल गए यहाँ बोलना, इसको रूर कहते हैं, रूर क्षेत्र। रूर क्षेत्र आप पता करना जरा सा कि किस लिए फेमस है। एक्चुअली ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये रूर क्षेत्र को एक स्टेट है, ठीक है, वहां पर इसके लिए फेमस है। तो भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं इस दामोदर रिवर वैली को। आप मुझे क्वेश्चन करके कमेंट करो, ठीक है, एंड आई विल ऑटोमेटिकली से। अब इस दामोदर से दो नदियां निकलती हैं, कोई मुझे बता सकता है कौन सा नदी? एक आपकी बराकर निकलेगी और एक आपकी क्या निकलेगी, बताओ? बोकारो। बराकर एंड बोकारो। बोकारो नदी निकलती है किससे निकलती है भाई? दामोदर से, दामोदर नदी से, क्लियर है? तो इस दामोदर नदी से हमारी दो इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती है, एक आपकी बराकर और एक आपकी बोकारो। अब आ जाओ इसके कोई ऐसे तो पूछता नहीं है, बट इफ यू वांट टू तो वेस्ट आप बोल देना कि वेस्ट टू ईस्ट जाती है बराकर नदी, वेस्ट टू ईस्ट जाती है, क्लियर है? अब इसके मिनरल्स वाले फैक्ट पे आ जाओ जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका, अगर ये आपका छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पे पाट क्षेत्र मिल रहा है, यहाँ पे पाट क्षेत्र मिल रहा है, यहाँ पर बाटरी है, यहाँ पर आपको पारसनाथ की पहाड़ियां मिलेगी, आपको यहाँ पे दो नदियां मिलेंगी। तो देखो ये रीजन जो है, एक आपका ये यहाँ पे कोल मिल गया, यहाँ पर विंध्य श्रेणी जा रही है, तो यहाँ पे विंध्य श्रेणी की चट्टानें मिलेंगी। तो ये एरिया जो आपका है ये आपको लाइमस्टोन मिलेगा, लाइमस्टोन या आपको चूना पत्थर, चूना पत्थर का भंडार मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बना है वो चूना पत्थर से बना है, ठीक है। फिर आपका दूसरा आ जाओ, दूसरा में आपको क्या मिलेगा बताओ? दूसरा में आपको क्या मिलेगा? इस एरिया में आपको माइका मिलेगा, माइका, ठीक है, माइका। यहाँ पे कोल मिल गया, यहाँ पे माइका मिल गया, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, कोई बता सकता है? इस एरिया में आपको बॉक्साइट मिलेगा, बॉक्साइट, ठीक है। यहाँ आपको आयरन मिलेगा। सो सी हाउ मच मिनरल्स रिच दिस इज, मिनरल का कितना रिच ये जगह है, कोई देख सकते हो आप, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे माइका के साथ मैग्नीज भी मिलता है, ठीक है, मैग्नीज, क्लियर है? माइका के साथ मैग्नीज भी मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, पाट क्षेत्र है, ये आयरन है, आयरन रिच है, आयरन ओर्स मिलेगा एक्चुअली, ठीक है। अब इस साइड में आपको क्या मिलेगा? राजमहल की पहाड़ियां मिलेंगी, राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है। आपको कोडरमा का पठार मिला, राजमहल की पहाड़ियां मिली, हजारीबाग, रांची, ये सारी चीजें आपको एक एक करके मिलती गई, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना? और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? देन टेल मी। अब हम आपको एक चीज बताने वाले हैं, हम आपको एक चीज बताने वाले हैं। कमेंट किया, ठीक है। आपको याद है, दैट इज वेरी गुड। ये एक्चुअली जर्मनी, ठीक है, जर्मनी में एक रूर क्षेत्र है जो कोयले के खान के लिए प्रसिद्ध है। सो इस दामोदर रिवर वैली को कहते हैं इंडिया का जर्मनी, थोड़ा सा याद रखना। अब हम लोग कोडरमा का पठार करते हैं। देखो इसमें हम किस लिए कोडरमा का पठार कर रहे हैं, कोडरमा का पठार क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दो तरह की क्लाइमेट मिलते हैं, क्लाइमेट मिक्स्ड मिलता है। किसका किसका? एक नॉर्दर्न पार्ट का और एक वेस्ट बंगाल साइड का, वेस्ट बंगाल साइड का। कोई मुझे बता सकता है कि अगर नॉर्दर्न पार्ट का मिल रहा है तो हमें क्या मिलेगा? बताओ, नॉर्दर्न पार्ट का मिल रहा है तो हमें क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे क्लाइमेट मिक्स या क्लाइमेट ट्रांजिशन बता सकते हो, ट्रांजिशन, ठीक है। अगर नॉर्दर्न पार्ट है तो यहाँ पे एक्सट्रीम ड्राई मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा? वार्म, मॉइस्ट, ह्यूमिड मिलेगा बे ऑफ बंगाल के कारण। सो इस कोडरमा का पठार में हमें ट्रांजिशन क्लाइमेट देखने को मिलता है, किसका किसका? आपके बंगाल का और इसका, ठीक है। अब एक चीज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई देखो ये जो आपका छोटा नागपुर का पठार है ना, छोटा नागपुर पठार, इसमें क्या मिला हमें? पाट क्षेत्र मिला, पाट क्षेत्र मिला, और पाट क्षेत्र वही मिलेगा जहां पर
लावा निर्मित चट्टानें होंगी, लावा निर्मित चट्टान। ठीक है, तो हमारे पूरे इंडिया में ये लावा निर्मित चट्टान, ये आपका पहाड़ क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ आपको छोटा नागपुर के पश्चिमी भाग में मिलेगा, पश्चिमी भाग ऑफ छोटा नागपुर। क्लियर है इतना? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? तो हम लोगों ने इस स्लाइड में क्या क्या देखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि छोटा नागपुर दो भागों का जो पश्चिमी भाग है वो पहाड़ क्षेत्र है, पहाड़ क्षेत्र इसलिए मिल सकता है जहाँ पर लावा नहीं चलता है। फिर दूसरा भाग जो है इसका, दामोदर नदी दो भागों में डिवाइड करती है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। दामोदर नदी के आसपास वंश घाट या रेड रिफ्ट वैलीज बनती है जो कि कोयला के लिए फेमस है, कोयला का रूड किसे फेमस है। ऊपर हमें कोडरमा का पठार मिलता है, कोडरमा का पठार में ट्रांजिशन टेम्परेचर मिलता है नॉर्थ का और वेस्ट बंगाल के साइड का। हजारीबाग थोड़ा ऊंचा है, कोडरमा थोड़ा लो है। अब इधर आ जाओ, पैटलैंड में दो नदियां निकलती है, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल। उत्तरी कोयल सोन से मिल जाती है, दक्षिणी कोयल किससे मिलती है, शंख से। अब आ जाओ इस तरफ, रांची के साइड में बराकर और बोकारो दो नदियां हैं जो कि दामोदर से निकलती है। क्लियर है? अब आ जाओ इसके मिनरल साइड में, पैटलैंड का एरिया है, यहाँ के इस एरिया में आपको थोड़ा बॉक्साइट मिल जाएगा ऊपर का, क्योंकि लाइमस्टोन के है तो लाइमस्टोन मिल जाएगा। इस साइड में जो आपका हजारीबाग है वहां पे मैग्नीज और माइका मिल जाएगा। यहाँ पे पड़ा टोटल छोटे नागपुर में सबसे ऊंची पीक कौन सी है आपकी, पारसनाथ की है। इधर आपको राजमहल की पहाड़ियां मिल जाएगी और नीचे का जो दो आपका बराकर और बोकारो है यहाँ पर आपके आयरन ओर्स मिल जाएंगे। इज दिस क्लियर टू यू एवरीबॉडी? पॉइंट एक इम्पोर्टेंट नोट कर लो, ये जो दामोदर रिवर है ना, दामोदर नदी, इसको हम लोग सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं, सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं। क्लियर है? दूसरी चीज आपको यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी मिलेगी, स्वर्ण रेखा, ठीक है, जो कि झारखंड में सबसे ऊंचा बांध बनाती है, ऊंचा बांध इस स्टेट का सबसे ऊंचा बांध बनाती है। कोई मुझे बता सकता है इस बांध का नाम क्या है? हुंडर फॉल, हुंडर फॉल। क्लियर है? स्वर्ण रेखा यहाँ की बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्वर्ण रेखा नदी, हुंडर फॉल 98 मीटर के ऊपर से गिरती है। ठीक है, स्वर्ण रेखा यहाँ पर 98 मीटर से गिरती है। सो उसका सबसे ऊंचा, आपको मैंने बोला भी था कि इस एरिया में बहुत सारे बांध बनेंगे। क्लियर है? तो हम टाइम टू टाइम आपको बोलते जाएंगे कि यहाँ पर, तो ये छोटा नागपुर के उधर बनती है। अच्छा, राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स, ये हमने पोजीशनिंग दिखा दी, आपने मैप में भी देख लिया होगा अब तक। ये देखो, एक छोटा नागपुर का ना नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री बनाती है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हमने अभी आपको दिखाया भी था डायग्राम में कि ये भाग आपका क्या है, छोटा नागपुर है। तो ये नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री बनाती है, किसकी नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री बनाती है? ये आपके छोटा नागपुर के पठार की, छोटा नागपुर पठार की बाउंड्री बनाती है। ठीक है? So these are some of the important facts. If anybody feel anything more important, then you can also comment me. आप लोग मुझे बोल सकते हो जो बच्चे क्लास ले रहे हो, ठीक है, and YouTube friends you all can comment me, right? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रेवा पन्ना पठार के, रेवा पन्ना पठार, रेवा पन्ना पठार, वो प्लेटो। Why I am discussing this? Because हम लोगों ने एमपी के पठार को देखा है, एमपी में हम लोगों ने काफ़ी रेंजेस भी देखे हैं। ठीक है, सो हम लोग इस पठार को थोड़ा देखते हैं, इसको हम लोग विंध्य का पठार भी कहते हैं, विंध्य पठार भी कहते हैं। ठीक है, ओके, सो एक बार देखते हैं इसको। कहते हैं विंध्य का पठार। तो अगर श्रेणी वाइज जो हम लोग रेंजेस वाइज देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको विंध्य श्रेणी दिखाई देगी, ठीक है, और इधर हमने आपको कैमूर वाला बताया था, राइट। तो ये क्या करती है, अगर ये पठार आपका रेवा का पठार है, मान लो रेवा पन्ना पठार, पन्ना प्लेटो, प्लेटो, तो ये आपकी विंध्य श्रेणी, और आपकी इधर कौन सी श्रेणी, कैमूर, कैमूर श्रेणी। ठीक है, इन दोनों के बीच में स्थित है। और अगर बुंदेलखंड का पठार भी कहीं पढ़ चुके हैं, तो हम कहेंगे कि बुंदेलखंड के नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्वी,
उत्तर पूर्वी किसके, बुंदेलखंड पठार के। ठीक है, अगर इसकी हम एक्सटेंशन की बात करें तो, या विस्तार की बात करें तो, क्लियर है। स्वर्ण रेवा और पन्ना प्लेटो। अब यहाँ पर देखो केन घाटी, इस केन घाटी जो है यहाँ पर रेवा को और आपके सतना के पठार को दो अलग करती है। तो यहाँ पर हमें केन, आप मैप में देख सकते हो, केन वैली या केन घाटी आपके किसको, रेवा पठार, रेवा प्लेटो और आपके सतना प्लेटो को अलग करती है। तो एक्चुअली ये सारी चीजें मैं बीच बीच में इसलिए आपको बता रही हूँ बिकॉज ये आपको एमसीक्यूज में पूछते हैं, ऐसे ही टेढ़े मेढ़े एमसीक्यूज में पूछते हैं। सो दैट्स व्हाई, क्योंकि दोनों अलग कर रही है। एक और हमने बताया था, वो याद करना, जरा पीछे के नोट्स देखना या पीछे के जो वीडियोज है उसमें देखना, हमने एक और जस्ट बताया था जो दोनों को अलग करती है। सो यहाँ पर केन वैलीज जो है रेवा और सतना को अलग करती है। ये आपके बुंदेलखंड के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, या आप बोल सकते हो विंध्य श्रेणी और कैमूर श्रेणी के बीच में स्थित है। क्लियर है। अब आ जाओ नॉर्थ ईस्ट के पठार में। नॉर्थ ईस्ट जो हमारा है, यहाँ के प्लेट्यूज को डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे आपको मैं दो मुख्य तीन नॉट ओके, आई विल डिस्कस मोस्टली टू मोर, दो चीजें आपको डिस्कस करूंगी। एक मेघालय का पठार और दूसरा आपका कर्बी आंगलोंग का पठार। ठीक है, ये आपका, इसको हम लोग शिलोंग का पठार भी कहते हैं, शिलोंग प्लेटूज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है, मेघालय में स्थित है। ठीक है, मेघालय। आज इसकी पोजीशनिंग देखेंगे, बाकी इसका इंपॉर्टेंस कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और इसको हम लोग मेघालय का पठार भी कह सकते हैं, क्योंकि मेघालय में स्थित है, इसलिए हम लोग उसको शिलोंग का पठार कहते हैं, नॉट मेघालय का पठार। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी की वजह से, और आपके जो रेन फॉरेस्ट की वजह से, इकोनॉमिक, वो बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। अब ये कर्बी आंगलोंग का पठार। अब देखो एक्चुअल में ये क्या है, जब हम लोग आपको रिलेट करवा दे रही हूँ आज थोड़ा सा आपको, हम लोग जब हिमालय रीजन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पूर्वांचल देखा था, पर मैंने पूर्वांचल में दो चीजें आपको बोली थी कि मिकिर झील्स जो आसाम की है, मिकिर हिल्स किसके, आसाम के, और इसके गारो, खासी एंड जयंतिया। ठीक है, ये तीनों हिल्स जो हैं ये आपके पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है। सिमिलरली मिकिर हिल्स भी जो आसाम में है, ये आपके पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है। ये एक्चुअली इस कर्बी आंगलोंग पठार या असम का पठार, असम प्लेटू, इसका हिस्सा है, और ये मेघालय के पठार का हिस्सा है। क्लियर है। हम लोग जब देखेंगे तो ये हम लोग देखेंगे कि मिकिर पहाड़ियां यहाँ की, और आपके कर्बी आंगलोंग पठार में जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो कर्बी आंगलोंग पठार का ये आपका कहाँ पर है एक्सटेंशन, अगर विस्तार देखेंगे तो ये असम में स्थित है। ठीक है, और इसमें जो मिकिर हिल्स एंड आपके रेंगमा हिल्स, आप इसको मैप में भी देख सकते हो, मिकिर हिल्स और रेंगमा हिल्स जो है ये आपके असम के पठार का हिस्सा है, और ये आपके जो ये मेघालय का पठार है, ये आपके गारो खासी जयंतिया हिल्स जो है ये आपके मेघालय के पठार का हिस्सा है। बट यहाँ पर इस कर्बी आंगलोंग में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें जो वर्षा होती है, कोई मुझे बता सकता है कि हम लोग जब कोस्टल रीजन पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे क्या कि आपका जो कर्बी आंगलोंग है, ये इसमें जो वर्षा होती है, इसमें जो रेनफॉल होता है, ये आपके समर सीजन में होता है, और ये हम लोग रीजन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। समर रीजन में आपको ये कौन से, नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी ये स्थित है। तो इसका जो ये कर्बी आंगलोंग कहाँ स्थित है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में स्थित है, और इसमें जो रेनफॉल होती है साउथ
साउथ वेस्ट मॉनसून, मॉनसून से इसमें क्या होता है, रेनफॉल होता है, जो कि समर सीजन है। तो कार्बी आंगलोंग जो पठार है ये आपका कौन सा है, असम का पठार भी कह सकते हैं इसका विस्तार असम में है। मिकिर और रेंगमा हिल्स इसी का भाग है, ठीक है। और इसमें वर्षा आपके ग्रीष्म ऋतु में होती है जो साउथ वेस्ट होती है। और अगर सी लेवल से इसकी ऊंचाई पूछे तो ये बहुत कम ही है, ज्यादा नहीं है। ये आपका 300 से 400 मीटर, 300 से 400 मीटर की हाइट है, कहाँ से, सी लेवल से। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा गारो खासी हिल और जैंतिया हिल्स, ठीक है। गारो खासी एंड जैंतिया, तो हम लोगों ने जो बात की गारो खासी के बारे में, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ पूर्वांचल, राइट। ये गारो खासी एंड योर दिस जैंतिया, ये पूर्वांचल का भाग नहीं है, जो हिमालय के पूर्वांचल का। ये किसका भाग है, ये आपके मेघालय के पठार का भाग है, मेघालय प्लेटू, मेघालय प्लेटू, प्लेटू मेघालय के पठार का भाग है, जिसे हम लोग शिलोंग का पठार भी कहते हैं। और यहाँ पर आपको दिखेगा मिकिर हिल्स, ठीक है। ये मिकिर हिल्स किसका भाग है, ये एक तो ये असम में सिचुएटेड है, ठीक है। असम में साथ साथ ये कार्बी हिल प्लेटू है, कार्बी प्लेटू, ये इसका भाग है। और ये कहाँ स्थित है, ये आपके काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क के साउथ में स्थित है, ओके। ये मिकिर हिल्स भी किसका भाग नहीं है, पूर्वांचल का भाग नहीं है। हम लोग जब हिमालय पढ़ रहे थे पूर्वांचल वाला पार्ट, तो हम लोग ने डिस्कस किया था इसके बारे में, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ कर्बी प्लेटू, कर्बी पठार का भाग है। और ये कहाँ स्थित है, ये आपके काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसके साउथ में स्थित है, असम में, ओके। See, this map is also important part because देखो ये आपको ये आपकी पूरी की पूरी ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र है। अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र वाले में आपको देखो यहाँ पे रेंगमा हिल्स मिलेगा, हमने कहा था ना रेंगमा हिल्स, ठीक है। फिर देखो ये तो सारा नीचे का पार्ट है, ठीक है। रेंगमा हिल्स ये किसका पार्ट नहीं है, आप क्या, ये आपके पूर्वांचल का पार्ट नहीं है। और यहाँ पर आपको मिलेगा मिकिर हिल्स, ठीक है। रेंगमा और मिकिर हिल्स क्या है, पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है, रेंगमा एंड मिकिर हिल्स, ये किसका हिस्सा नहीं है, पूर्वांचल का, पूर्वांचल का। लेकिन जब ये किसका हिस्सा है, ये आपके असम प्लेटू का, असम प्लेटू या असम के पठार का हिस्सा, जो कि आपका हमने क्या कहा था, कार्बी आंगलोंग प्लेटू भी कहते हैं इसे, ठीक है, पठार भी कहते हैं। सो दिस इज योर, और ये कहाँ पर स्थित है, ये सारी पोजीशनिंग हम लोगों ने देख ली है, क्लियर है।